सर्वप्रथम माननीय पद्म निर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चली सियासी उठापटक आज मुंबई के राजभवन में अपने अंजाम तक पहुंच गई और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। इससे पहले आज दोपहर में देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। हैरानी की बात ये रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने खुद को सरकार से बाहर रखने का ऐलान किया था। चर्चा तेज थी कि मुख्यमंत्री न बनाए जाने से फडणवीस नाराज तो नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक आधा घंटा पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने के बारे में ऐलान कर दिया। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ली, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान आज उनके चेहरे की चमक नदारद थी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगह जगह पटाखे जलाने से लेकर मिठाई बांटने और नाच गाकर जश्न मनाने का दौर चल पड़ा। रायगढ़, महाड़ सहित कई जगहों पर शिंदे समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। शिंदे के ऐलान के बाद विरोधी खेमे से पहली प्रतिक्रिया शरद पवार की आई, जिन्होंने ट्वीट कर एकनाथ शिंदे को बधाई दी। हालांकि एनसीपी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही तंज कसना शुरू कर दिया। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से पूरा अधिकार नागपुर के पास होगा, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी है। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने की टीस केवल एनसीपी में ही नहीं सुनाई पड़ी। शिंदे की ताजपोशी पर महाविकास आघाड़ी के एक और घटक कांग्रेस की भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया रही। एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ गोवा भी इन्होंने ये किया था, बगल में कर्नाटक है, वहां भी इन्होंने ये किया था। महाराष्ट्र में सुबह अभी सूरज निकला नहीं था, शपथ ग्रहण कर ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर में बेरहमी से कत्ल कर दिए गए कन्हैया लाल के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम गहलोत ने कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। उनके बेटों को सरकारी नौकरी और दोषियों को जल्द सजा दिलाने का आश्वासन दिया। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। वहीं कन्हैया लाल के परिवार ने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की है। हमने हमारा सेल्फ डिफेंस तो मांगा ही है कि हमको तो कम से कम प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे फादर को प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हमको तो मिलना ही चाहिए, तो इसका भी तो आश्वासन तो दिया है। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। राजस्थान में कई जगह प्रदर्शन हुए। उदयपुर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। बाड़मेर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को आज कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर की सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की टीम दोनों आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच करेगी। अब तक की जांच में सामने आया है कि कन्हैया लाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी रियाज कई आतंकी संगठनों के संपर्क में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पिछले करीब 5 साल से आरोपी रियाज आतंकी संगठन सूफा के लिए राजस्थान के 8 जिलों में काम कर रहा था, जो कि इस्लामिक स्टेट के रिमोट स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जिहाद वाले बयान पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी के बयान को चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बयान वापस लेने को कहा है। धनखड़ ने पत्र में लिखा है कि आपसे 21 जुलाई 2022 को बीजेपी के खिलाफ जिहाद की असंवैधानिक घोषणा को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया जाता है। दरअसल ममता बनर्जी ने सेना में भर्ती के लिए निकाली गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए 21 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ जिहाद दिवस मनाने का ऐलान किया था। बीजेपी ने ममता के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ से शिकायत की थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को बर्खास्त कर राज्य में धारा 356 लागू करने की मांग की थी। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह मानसून ने जोरदार दस्तक दी। राजधानी दिल्ली समेत बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत समेत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। इस बार मानसून जो है बहुत अच्छा बारिश लेके आया और आज जो है दिल्ली कवर हुआ और इसकी जो आगे जो मानसून का जो प्रेडिक्शन है ये मानसून एक्टिव भी रहेगा, कल भी रहेगा, आज रहेगा। हालांकि बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पर जाम के हालात भी देखने को मिले। जखीरा में भारी जल भराव के कारण 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में भी जल जमाव के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई। मणिपुर में नोने जिले के तुपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप में भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग अभी लापता हैं। मृतकों में ज्यादातर टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हैं। भूस्खलन की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल की टीम वहां पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बात कर हालात की जानकारी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। भारतीय सेना के मुताबिक 29-30 जून की रात निर्माणाधीन मणिपुर जिरीबम रेलवे लाइन की सुरक्षा में तैनात टेरिटोरियल आर्मी की 107वीं कंपनी भूस्खलन की चपेट में आ गई। भारतीय सेना और असम राइफल्स की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है, लेकिन घटनास्थल पर हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन से बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। 2750 तीर्थयात्रियों का जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शिव भक्तों के नारे से पूरी वादी गूंज उठी। 43 दिनों की इस पवित्र यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में ही बाबा बर्फानी की पूजा की। उपराज्यपाल ने देश में अमन और सुख समृद्धि की कामना की। एक तो यात्रा सफल हो, जो लोग आए हो उस बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और विकास हो और देश में भी सद्भावना का वातावरण हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट कर अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं दी।